वो रास्ते नहीं, मंजिलें बदलता है। मेरे मसीह का जन्म हालतें बदलता है। थोड़ा वक्त है, छोटा सा मुख्तसर पैगाम याद रखें। दुनिया के लिए जो क्रिसमस का पैगाम है, जो हम बड़ा दिन मनाते हैं, मजहब, कबीले, जो दुनिया में मजहब हैं, जब क्रिसमस आता है, जब हम क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं, जब हम क्रिसमस के केक काटते हैं, मजहब कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरे मजहबों की बात कर रहा हूं, दूसरी कौमों की बात करता हूं, वो परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कि बर्थडे, क्रिसमस उसका मनाया जाता है जो जिंदा हो। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करके दुनिया के अंदर ये ऐलान कर देते हैं कि हमारा यीशु जिंदा यीशु है। हालेलुया। आज क्रिसमस दुनिया को, कौमों को अट्रैक्ट कर रहा है, मुतासर कर रहा है। ये जा रहा है उनके अंदर और लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सारे लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां खुदा का पाक कलाम खुल रहा है और लोग इस खुशखबरी को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं इस कलाम को। वो सुन रहे हैं कि क्रिसमस पर हुआ क्या था। लोग क्रिसमस कौमों को, मजहब को अब मुतासर कर रहा है। याद रखें, क्रिसमस सिर्फ ये नहीं जो हम सोच लें कि यीशु मसीह चरनी में आया या चरनी में पैदा हुआ। ठीक है, मसीह चरनी में आया, हम चरनी सजाते हैं, हमें चरनी सजानी भी चाहिए। मसीह पैदा हुआ, हम उसकी पैदाइश के गीत भी गाते हैं। हमें उसके गीत गाने चाहिए कि यीशु पैदा होया। लेकिन मसीह का वजूद इससे कई सदियों पीछे शुरू होता है। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह यहूदी लीडर्स के साथ, यहूदी आलमों के साथ बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखने की उम्मीद से खुश था। तुम्हारा बाप, 2000 साल पीछे की बात कर रहा हूं, मसीह की पैदाइश से 2000 साल पीछे। तो मसीह कहता है यहूदी लीडरों को, तुम्हारा बाप मुझे देखने की उम्मीद कि मैं उसको देखूंगा, उम्मीद से खुश था। तो यहूदी कहते हैं, वाह भाई वाह, तेरी उम्र अभी 40 साल, अभी 50 साल भी नहीं हुई, तो तू 2000 साल पीछे हमारा बाप
इब्राहिम कैसी बातें करता है। तो यीशु कहता है मैं तुमसे सच 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 कहता हूं, इब्राहिम अभी पैदा भी नहीं हुआ था तो मैं था। हालेलुया। उस यीशु का आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। किताब मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द रसूल क्या पिक्चर बनाता है मसीह की। मुकद्दस यूहन्ना क्या मुकाशफा आ गया उसके ऊपर। वो अपनी अंजील इन लफ्जों से शुरू करता है कि इब्तिदा में कलाम, यीशु की बात। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। यीशु की बात हो रही है जिसका आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कलाम ही खुदा था। और फिर मुकद्दस यूहन्ना कहता है और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम पैदा हुआ, और कलाम पैदा हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते बेटे का। हालेलुया हालेलुया। ये हमारा यीशु है जिसका आज हम बड़ा दिन मना रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आए मुख्तसर वक्त में मेरे साथ देखें, तिलावत करेंगे बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत। किताब मुकद्दस में लिखा है अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। किताब मुकद्दस के तलावत किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये बड़ी एक खास बात अभी मेरे ज़हन में आई, और वो बात ये है कि जहां से मैंने तलावत किया ना, ये फर्स्ट क्रिसमस है, ये क्रिसमस का आगाज है, ये क्रिसमस का शुरू है जहां से मैंने तलावत किया। और यहां पर एक सीन है, यहां पर एक वाकया है कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ एक नौजवान लड़का और इसी तरह मुकद्दसा मरियम एक लड़की, और बाइबल मुकद्दस कहती है इनकी एक दूसरे के साथ मंगनी थी। और जब किसी भी शख्स की मंगनी होती है, वो अंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो लोग, क्योंकि ये भी शख्स जो था, इसने भी मंगनी के बाद ख्वाब देखा होगा कि मैं एक ब्यूटीफुल
खानदान का आगाज करूंगा, ये अपनी मंगेतर को प्यार करता होगा, उसके लिए मंसूबे बनाता होगा कि मेरी शादी होगी, हम एक खानदान की बुनियाद रखेंगे, हम एक घर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम मजबूत बनेंगे, हम प्लान करेंगे। कई बातें शायद यूसुफ के ज़हन में चल रही हो, कई बातें। लेकिन किताबे मुकद्दस में लिखा है, इस तरह की सूरत हाल में जबकि वो कई ख्वाब बुन रहा था, उसके अपनी मंगेतर के लिए जज्बात थे। हो सकता है एक दूसरे को मिलते भी हों, एक दूसरे से बातचीत भी करते हों, अपनी शादी के लिए एक दूसरे से मशवरा भी करते हों कि हम इस तरह से एक रूहानी खानदान का आगाज करेंगे। हो सकता है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में यकदम यूसुफ के साथ, यूसुफ के पास खबर आई। और खबर क्या आई मुझे नहीं पता, कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है, बाइबल मुकद्दस में लिखा भी नहीं है कि उसके पास यह खबर पहुंची कैसे। पर उसको पता चला, खबर आई कि तेरी मंगेतर जो है वो हामला है। इस तरह की खबर। मैं आज एक बात बताऊं, आपकी जिंदगी में कोई भी खुशी आई होगी, आपकी जिंदगी में कोई भी खुशखबरी आई होगी, आपकी जिंदगी में कोई तरक्की आई होगी, तो आपने पहले उसके लिए तकलीफ भी बर्दाश्त की होगी, आपने उसकी कीमत अदा की होगी। ये मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है। खुशियां ऐसे ही नहीं मिलती, खुशियों की कीमत अदा करनी पड़ती है। जो आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, हमने अपने घरों को डेकोरेट किया है, हमने ब्यूटीफुल खाने बनाए हैं, हमने अपने चर्चेज, अपनी स्ट्रीट सजाई है, हमने दुनिया को मैसेज दिया है कि हम खुश हैं। लेकिन पहला क्रिसमस तो ऐसा नहीं था। पहला क्रिसमस बड़ा पेनफुल, बड़ा दुखी, गमगीन क्रिसमस। जब यूसुफ के पास खबर पहुंची, उसका दिल टूट गया, वो दुखी हो गया, उसकी दुनिया खिल गई कि ये कैसी खबर है। अगर मेरी बात की समझ नहीं आई, यहां नौजवान बच्चे बैठे हैं, किसी को एंगेज किया हो, किसी की मंगनी की हो, और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, और वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी शादी के लिए प्लानिंग करते हो, और वो अपने ख्वाब सजा रहे हो, और किसी लड़के के पास ये खबर आ जाए जो मैंने तलावत किया है, और उसकी क्या हालत होगी। वो महसूस कर सकता है कि उस वक्त यूसुफ की हालत क्या होगी, किस तरह उसका दिल टूट गया, गम से भर गया। हां, यही सबब था कि उसने उसको छोड़ देने का इरादा किया। पता क्या, मैनू की कर देना, कोई बड़ी आसान सिचुएशन नहीं थी कि उन्हें क्या मैंने छाड़ देना। वो बड़े गम में, उसका दिल टूट गया, दुखी हो गया, और उसने कहा मैं अब इसको छोड़ देता। लेकिन एक बात उसने कहा, मैं इसको छोड़ तो देता हूं, पर मैं इसको बदनाम करना नहीं चाहता। गौर करें, रासबाज लोग, ईमानदार लोग, जिनके दिलों में यीशु के लिए सच्ची मोहब्बत होती है, जो यीशु मसीह की सच्ची परस्तिश करते हैं, जिनके दिल खुदा के कलाम से भरे हुए होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दी होती हैं। क्योंकि बाइबल कहती है यूसुफ रास्तबाज था। तो जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दी होती हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, वो किसी को बदनाम। हम आज के कलाम से ये भी सीख रहे हैं,
जो खुदा के लोग हैं, जो मसीह के परस्तार हैं, जो चर्च आने वाले लोग हैं, जो कलाम सुनने वाले, जो कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, वो किसी पर तोहमत, वो बदनामी करते ही नहीं। वो कहते ना, हम दुआ तो कर सकते हैं पर किसी को बदनाम नहीं कर सकते। ये ईमानदारों के लिए एक नमूना है। और कलाम कहता है, उसने सोचा मैं चुपके से अलग हो जाता हूं। उसने इस खबर को अपनी जिंदगी का बड़ा हादसा मान लिया। उसने कहा अब मुमकिन नहीं है कि मैं उसको मिलूं, उससे शादी करूं, मैं चुपके से, लेकिन तो भी मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा। खुदावंद के खूबसूरत लोगों, अपनी जिंदगी को शीशे की तरह साफ करो। आपका यीशु आने वाला है, जिसका आप आज क्रिसमस मना रहे हैं। हालेलुया। मैं उसको बदनाम करना अभी सोच रहा है, डिप्रेशन में, परेशानी में, दुखी, दिल टूटा हुआ, गमगीन हालत में। और क्या आसमान से फरिश्ते आने शुरू हो गए, खुदा की हजूरी पहुंच गई उसके ऊपर। खुदा के पाक कलाम के मुकाश पे मुकद्दस यूसुफ पर खुलने शुरू हो गए। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, खौफ न कर। ईमानदारों, कहीं ऐसी आजमाइश आ जाए खुदा के लिए तो डरना नहीं है, आपने खड़े होना है। आपके लिए आसमान से फरिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसी सिचुएशन में आसमान से फरिश्ता आया। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, खौफ न कर। जो कुछ उसके पेट में है, ये खुदा के प्लान, खुदा का मंसूबा, खुदा का मिशन है। जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है कि उसके बेटा होगा। हालेलुया। उसके बेटा होगा। और अगे देखो, ते ओदा नाम तू ही रखेगा। पहलो डरिया जे, हुण जिम्मेदारियां वेखो किवें वध रहियां। जदों रूह कुदस जिंदगियां च दाखिल हुंदा है, जदों आसमान से खुदा की हजूरी आती है, जब मुकाशफे आते हैं, देखे इंसान के साथ खुदा का सलूक। कहता हुण ओदा नाम भी, अच्छा मुकद्दसा मरियम नहीं नाम रखेगी, बेटा किससे पैदा होगा? मुकद्दसा नाम कौन रखेगा? उसके बेटा होगा और तू उसका नाम, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अपने लोगों को, उन लोगों को जो उसके नाम से कहलाते हैं। जब बेटा पैदा होगा, अपने लोगों को, वो अपने जो उसकी प्रोसेस करते हैं, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां उसको दी हैं, या जो उस पर ईमान ले आए हैं, वो उनको निजात देगा। जिस गुनाह की दलदल में वो फंस चुके हैं, जिस मुसीबत में वो फंस चुके हैं, जिन मुश्किलों में वो फंस चुके हैं, गुलामी में, असीरी में, मुसीबतों में, कर्जों में, गुर्बत में, यीशु आएगा और अपने लोगों को आजाद कर देगा। हालेलुया। इसलिए आजाद करेगा क्योंकि खुदा के लोग खुद से आजाद हो नहीं सकते। अब वो फंस गए हैं, अब वो खुद से बाहर आ नहीं सकते। अब उनके लिए खुद से आना मुश्किल है। अब उनको एक मखलसी देने वाले यीशु की जरूरत है।
और यीशु उनको आजाद करेगा। आज भी यीशु आता है। जब कोई उसकी बेटी कहते हैं यीशु मैं इस मुश्किल में हूं, मेरा दिल टूटा हुआ है यीशु, मैं इस मुसीबत में पर तेरी बेटी हूं, तुझ पर ईमान लाती हूं। यीशु उसका हाथ पकड़ता है और गहरी खाइयों से अपने बच्चों को बाहर ले आता है। कोई भाई जो किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो यीशु उसका हाथ थाम लेता है। मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, अगर कोई यहां पर बहन, आज यहां पर कोई भाई, कोई बेटी जिसका दिल टूटा हुआ है, किसी भाई से, फैमिली ने उसे हर्ट किया है, किसी रिलेटिव ने हर्ट किया, या कोई भाई, या कोई मुसीबत, गुर्बत, बीमारी, कर्जा, दुनिया की लानते, दुनिया की तरीकी, दुनिया के शौक ज़ौक, किसी भी दलदल में फंसी हुई है, बस थोड़े से हाथ बढ़ाने हैं, आगे यीशु खुद हाथ बढ़ाएगा। और आज जिस क्रिसमस में आप दाखिल हो गए हैं, यीशु आज यहां उतरा हुआ है ताकि आए और अपने बच्चों को आजाद कर दे। बंद करें अपनी आंखें। असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया, असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में मैं खुदा बना। हालेलुया। असर दिखा